हैं उनका विकास करने में लगे हुए हैं। तो इसी के चलते हम लोग तो वही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी आदिवासी में हैं, तो हम लोग को क्यों ठगा जा रहा था। तो चलिए हम विपक्ष में अब यदि हम माननीय श्री बीरेंद्र नारायण जी को हम लोग बैठाने 10 साल बैठाने के काम किए, तो उनका दायित्व पड़ता था कि कम से कम आप किस ज़मीन को लिए, किस ज़मीन को नहीं लिए, उसको जांच करके आप कम से कम जगह विधानसभा में पहुंचाने का काम करते हैं, विधानसभा में उठाने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि झारखंड में पहले चरण का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण की जो सरगर्मी है वो काफ़ी तेज़ है और इसी कड़ी में हम बोकारो में हैं और बोकारो से जो प्रत्याशी हैं जोहार पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है मनोज कुमार महली। तो इनसे समझेंगे कि क्या इनका मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। धन्यवाद आपका बिग 9 न्यूज के लिए। आप जो इतना समय, बहुत कीमती समय निकाल के आज जो हमारे 9 कार्यालय में जो पहुंचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। किन मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग इस मुद्दा में जो लड़ रहे हैं, हम लोग मुद्दा बहुत एकदम नीचे स्तर गिर चुका है। वो मुद्दा को लेके हम लोग जो चले हुए, जो हमारा 19 गांव पंचायत का वंचित रखा गया है और वहाँ का जो जैसे 19 गांव में पंचायत नहीं, ना मुखिया है, ना सरपंच है, ना जिला परिषद हम लोग है, ना हम लोग नगर निगम में आते हैं। हम लोग कोई चीज़ के लिए नहीं, हम लोग सिर्फ एगो एमएलए और एमपी का ही हम लोग मतदान कर सकते हैं। बस 2 ही आदमी को हम लोग चुन सकते हैं, बाद बाकी और किसी को नहीं चुन सकते हैं। क्यों नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत कुछ भी नहीं है? नहीं, हम लोग को ये सब नहीं है। इसी को हम लोग देखते हुए, हम लोग को समस्या को देखते हुए, माने हम लोग को गांव का बच्चा जो भी है, जो पढ़ने के लिए है, स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, कोई आय प्रमाण पत्र नहीं बनता है, ना जाति आवासीय बनता है, ना कोई भी अगर यदि बैंक भी अगर यदि कोई हम लोग खाता खुलवाने जाते हैं तो उसमें भी बोलता है कि नहीं तो आपका मुखिया का साइन चाहिए। तो इसमें हम लोग बहुत तरह का झेल देखते हुए, हम लोग को दुख दर्द को देखते हुए गांव के जनता सब ने बोला कि इस बार आगे बढ़िए, कि आप आगे बढ़िएगा तो कुछ हम लोग का हेल्प होगा। तो आखिर ऐसा क्यों है? चूँकि पंचायती राज का गठन तो झारखंड में हुआ है, हर स्टेट में होता है, उसके हिसाब से नगर परिषद में होना चाहिए या तो नगर निगम में होना चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो ग्राम पंचायत में होना चाहिए, लेकिन आपके क्षेत्र में ऐसा क्यों नहीं हो रही? देखिए, इस क्षेत्र में हम तो जहाँ तक देख रहे हैं, अभी हम लोग को जो समझ में आ रहा है, इसमें कुछ बड़े पार्टियाँ जो हैं, वो बड़े पार्टियाँ ने हम लोग को छालने का काम किया है। जिस तरह हम लोग अभी कुछ हम लोग देखने का भी काम किए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो दबाने का काम किया, जो हमारा राज्य सरकार है और उसमें हम लोग को माने वर्तमान विधायक जी हैं और पूर्व संसद जी थे ना, उन लोग कोई सूद लेने का काम नहीं किए। इसको देखते हुए हम लोग आज कुछ हम लोग ऐसा है जो जिस तरह का हम लोग एक आंदोलन किए, हम लोग इसी अपना ही ज़मीन से हम लोग आंदोलन किए पचौरा से। तो उस ज़मीन को जब हम लोग गए तो पूरा उसमें राज्य सरकार, बीएसएल, बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी लगे हुए थे। तो उसमें जिला प्रशासन के सहयोग, जो भी के मिली भगत कहिए, पूरा दबाव के साथ काम किया जा रहा था। तो हम लोग उस तरह समझ नहीं पाए थे। जब हम लोग को भी ऊपर एचएन कंस्ट्रक्शन जो है, जबरन सेल के द्वारा केस करवाया गया और केस के माध्यम से अभी केस में हम लोग बेल में भी हैं, और उसके बाद ना आज तक 2 साल हो गया, चार्जशीट तक नहीं दे पाया। अगर यदि वो अगर सही रहता तो ऑटोमेटिक देता था। अभी तक चार्जशीट नहीं देने का रीज़न वही है कि वो गलत था। तो उस हिसाब से हम लोग भी जब पूरा छानने का काम किए, पूरा पेपर हम लोग जो निकाले, उस हिसाब से जिस हिसाब से देखें, उस ज़मीन को लिया ही नहीं था। तो यदि ज़मीन नहीं लिया था तो हम वही राज्य सरकार को आग्रह किए, यहाँ के विधायक जी को भी हम लोग को बोलने का काम किए, तो विधायक जी भी सूद नहीं लेने का काम किए। तो उसको देखते हुए जब ज़मीन लिए ही नहीं थे तो फिर क्यों नहीं हम लोग को पंचायत में रखें? हम लोग को दुख दर्द क्यों? हम लोग का ये क्या हम लोग आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए आदिवासी को ठगा जा रहा था। लेकिन हेमंत सोरेन तो कहते हैं कि हमें आदिवासियों के हितैषी हैं, उनका विकास करने में लगे हुए हैं। तो इसी के चलते हम लोग तो वही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी आदिवासी में हैं, तो हम लोग को क्यों ठगा जा रहा था। तो चलिए हम विपक्ष में अब यदि हम माननीय श्री बीरेंद्र नारायण जी को हम लोग बैठाने 10 साल बैठाने के काम किए, तो उनका दायित्व पड़ता था कि कम से कम आप किस ज़मीन को लिए, किस ज़मीन को नहीं लिए, उसको जांच करके आप कम से कम जगह विधानसभा में पहुंचाने का काम करते हैं, विधानसभा में उठाने का काम करते हैं। तो उस तब का कोई उठाया नहीं। तो उसी को देखते हुए हम लोग भी अपना सोच समझ के कदम उठाएं
और इस बार हम लोग मन में बैठा लिए हैं कि इस बार हम लोग लड़ेंगे और विजय भी होंगे और अपना पंचायत को भी लेके चलेंगे। चूँकि आपके साथ आपके सामने कांग्रेस के श्वेता जी हैं और बीजेपी के बिरंची जी हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग आपके सामने हैं, तो कैसे लगता है कि आप उनसे कम्पीट कर पाइएगा? देखिए, हमको ऐसा कोई नहीं है। माननीय विधायक जी आप अपने हिसाब से लगे हुए हैं और इधर श्वेता जी हैं तो भी ठीक है, लगे हुए हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं। आप जो कांग्रेस पार्टी से लिए हैं, टिकट जो लिए हैं, बहुत अच्छा है, शुभकामनाएं भी है आपको। लेकिन आप इतना दिन 5 साल, आप तो 99,000 वोट लाने के बावजूद भी आप किस गांव में, हम लोग जो इतना हम 11 महीना आंदोलन किए हैं, कम से कम आपका विधानसभा पड़ता था, आप सुध लेने क्यों नहीं पहुंचे? विधायक जी को भी यही चीज़ हम लोग बोल रहे हैं कि आपका विधानसभा पड़ रहा था, आपको हम लोग जिताने का भी काम किए, तो आप क्यों नहीं पहुंचे? उसको देखते हुए यहाँ का ग्रामीणों ने ठान भी लिया है, यहाँ के बोकारो के जनता ने भी ठान लिया कि इस बार बदलाव चाहिए, तो बदलाव करना है। इस हिसाब से हम लोग चले हुए हैं। अब जनता के ऊपर है और विजय तो जरूर करेंगे, क्योंकि जहीं भी जा रहे हैं हम तो डोर टू डोर, घर तो घर पहुंच रहे हैं। एक ही आवाज़ आ रहा है कि आपका जैसा अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। सब आता है गाड़ी से, ऊपरे से हाथ जोड़ता है, चल जाता है। लेकिन आप हम लोग का दरवाज़ा पहुंचने का काम किए हैं और हम लोग ऐसा ही लड़का चाहिए हम लोग को। अभी जैसे पहले चरण का जब चुनाव ख़त्म हुआ, अभी दूसरे चरण में इस क्षेत्र में पड़ना है, इतने बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि हम आदिवासी हैं, इस वजह से हमें उपेक्षित किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री भी आदिवासी रहे इससे पहले भी, रघुवर दास को छोड़ के। तो क्या इन लोगों ने भी इन मुद्दे को नहीं छुआ, जैसे कि आपकी जो समस्याएं हैं? देखिए, हम लोग को जो समस्या है, जो नन पंचायत है, जो नन पंचायत की जो समस्या है, वो तो राज्य सरकार जमीन तो लिया है, राज्य सरकार लिया, बिहार गवर्नमेंट में ज़मीन था। तो आप हम तो कम है, आप जो बैठाने का काम किए हैं, क्या बोलते हैं, अंचल में अधिकारी, अंचल अधिकारी जो बैठाने का काम किए हैं, आप उनको तो कम से कम दावित देना चाहिए। उनको तो दावित होना चाहिए था कि कौन ज़मीन को हम लिए, कौन ज़मीन को नहीं लिए। आप लोग गलत ढंग से जो बोल दिए कि पूरा, अब हाथ उठा के दिखा दे रहे हैं कि ज़मीन पूरा मेरा है। और आज यदि हमने निकाला, आप ही का चीज़ है, हम लोग का पेपर पब्लिक पेज पेपर है, जो नोटिफिकेशन आपने दिखाया हमारे DPLR से भी जो नोटिफिकेशन दिखाने का काम किए, वो नोटिफिकेशन के अनुसार वो ज़मीन लिया ही नहीं है। वो खुद लिख के दे रहे हैं हमको। अब बहुत जल्द हम वो पेपर भी ओपन करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना है हमको, तो वो पेपर भी हम लोग दिखाएंगे। जो नोटिफिकेशन कॉपी हमको दिया है, वो नोटिफिकेशन के अनुसार में वो ज़मीन नहीं है। कुल अधिसूचना, ठीक ना, कुल अधिसूचना 26 को किया था और अधिघोषणा 24 को किया। तो उसमें से एक तो हम लोग जान रहे हैं पोचोरा, दूसरा बात और एक वो है, उसको अभी ओपन नहीं करना है हमको। ओपन करेंगे, बहुत जल्द ओपन करेंगे उसको, कि आदमी को भी लगे कि किस तरह का काम किया जाता है। जो हम कहीं भी लड़ाई लड़ेंगे तो पेपर वर्क होना चाहिए। मुंह से हम अगर कुछ बोल देते हैं तो उसमें नहीं होता है। जो भी बोलेंगे पेपर वर्क में बोलेंगे। हम लोग पेपर वर्क से काम करते हैं और जनता के बीच में जो लाएंगे वो पेपर वर्क के थ्रू लाएंगे कि आप लोग देखिए, अगला आप लोग को वोट ठगा जा रहा है। आप लोग एक बार वोट देते हैं, लेकिन 5 साल के लिए ठगा जा रहे हैं। इसलिए हम यही अब बोलते हैं कि सोच समझ के बोकारो को, जनता को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम एक बार सोच समझ के वोट दीजिएगा। ये जो दावे आप कर रहे हैं, ये तो इससे पहले पूर्व विधायक जो रहे हैं वो लोग भी इस तरह के दावे करते आए हैं कि हम आपका विकास कर देंगे, लेकिन मूलभूत चीज़ें हो नहीं पाई। तो जनता आप पे कैसे भरोसा करे कि आप वो चीज़ करेंगे, क्योंकि जीतने के बाद तो सब भूल जाते हैं ना। देखिए, जनता हम पर इसलिए विश्वास करेगी कि हम खुद नॉन पंचायत से आते हैं, खुद विस्थापित का बेटा हम है, गरीब का बेटा है। आज वही लोग हमको आगे किए हैं कि नहीं, अपना लड़का रहेगा तभी हम लोग का काम होगा। क्योंकि सब तो जब भी चुनावी मुद्दा आता है उस टाइम बोलता है कि नहीं तो 19 गाँव को पंचायत में लाएंगे। कुछ अगले बार ही हीरालाल मांझी जी और मंजूर अंसारी जी, उन लोग भी बोले थे कि नहीं तो हम लोग तभी चुनाव लड़ेंगे जब तक हम पंचायत का दर्जा नहीं दिलाएंगे। तो कहने का मतलब है, आप लोग तो बोल देते हैं और यहाँ 19 गांव को खाली एक मुद्दा लेके चलते हैं कि माने पंचायत हम लोग कराएंगे। तो बार बार यही ठगा जा रहा था, इसी के चलते आज हम लोग को निकलना पड़ा। अगर जनता आपको मौका देती है, चुन के विधायक बनाती है, तो आपके इस नन पंचायत को ठीक करने के अलावा और क्या मुद्दा है जिन पर आपका विशेष ध्यान होगा? देखिए, हम लोग को
चुन के अगर यदि विधानसभा में भेजती है बोकारो के जनता, तो सबसे पहले हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे। यहाँ का जो स्वास्थ्य का जो दिक्कत है, उस स्वास्थ्य में मेडिकल के लिए भी हम लोग इशू करेंगे। यहाँ का महिला ही हैं, महिला के लिए उद्योग भी हम लोग लगाने का काम करेंगे। उसके बाद जैसे विश्वविद्यालय का भी हम लोग स्थापना करेंगे। लग भीड़ के हम लोग और भी मुद्दाएं हैं, जो भी है एम्बुलेंस का सुविधा उस तरह नहीं। गांव हम लोग भी कल गांव का भी दौरा किए हैं। गांव का दौरा किए तो हमको लग रहा है कि अगर डिलीवरी पेशेंट है, अगर यदि उसको एम्बुलेंस मंगाने के लिए रास्ता का तो है नहीं, उसके बाद रास्ता तो दिया ही नहीं एकदम, और वो डिलीवरी कहीं रास्ते में ना हो जाए, कुछ पेशेंट का कुछ अनहोनी ना हो जाए। हम भगवान से यही प्रार्थना करते कि वैसा ना हो, लेकिन उस तरह की स्थिति हम लोग देखें कि एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाएगा, डिलीवरी कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। इसलिए हम लोग एम्बुलेंस का भी व्यवस्था करेंगे। वहाँ एक कैंपिंग खोलेंगे कि ताकि वहाँ का जितना भी गांव का समस्या होगा वो कैंपिंग के अनुसार में काम किया जाएगा। उस तरह का हम लोग काम करने के सोच रखे हैं। और क्या मुद्दा है और इसके अलावा भी? और मुद्दा हम लोग का बहुत है। हम लोग लमसम 33 को मुद्दा रखे हैं, जो अनेक मुद्दा हैं। बहुत अति मुखिया सरपंच उन लोग का, जैसे हो गया आपका महिला ग्रुप के लिए JSLPS का भी जो महिलाएं हैं, उन लोग को भी 1000 महीना में 1500 1500 में खटाया जा रहा था। तो उन लोग को भी लिए हम लोग बात रखे हैं कि कम से कम हम लोग को अगर चुन के भेजने का काम कीजिए, आप लोग को भी मान देंगे। अब एक मजदूर की तरह खटा रहे हैं, ताकि ये जिसका जो भी पेमेंट होता है उन लोग का मानदेय होता है, अगर डेली बेसिस में देखा जाए तो कम से कम 600 रुपया डेली होना चाहिए। उस हिसाब से इन लोगों को 1500 ही महीना दिया जाता है। उसमें भी हम लोग देखने का काम किए कि ना, ये तो गलत शोषण हो रहा है आप लोग का। आप लोग जितना वर्क कर रहे हैं उतना कोई वर्क नहीं कर रहा है। उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जिस तरह हमारा टाउन का भी हो गया, टाउन में भी बहुत ऐसा सिस्टम बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। बाहर से जो भी आए हैं उन लोग भी जो दुकान दौड़ी जो करके बैठे हुए हैं, उन लोग को भी कोई सुविधा नहीं। कहीं भी देखिए मार्केट में, अगर नाइने में हम लोग देखते हैं, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना कहीं पानी की व्यवस्था है। अगर कहीं से भी, अगर गांव तरफ से भी आता है, चाहे टाउन का भी अगर कोई जनता निकलता है दुकान में, तो पानी के लिए भी तरसता है कि पानी हम कैसे पिएंगे। तो अभी चूँकि आपके झारखंड सरकार जो थी मैया सम्मान योजना दे रही है, साथ साथ अबुआ आवास भी प्रदान कर रही है, तो क्या लगता है कि इससे काम चल जाएगा जनता के? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कि 1000 रुपया आप दे दीजिएगा तो आप सोच सकते हैं कि 1000 माने कितना है, 40 करोड़ वो महीना में दे रहे हैं। तो कितना दिन, जब तक वो चलेगा उतना ही दिन। आप 6 से 7 महीना 1 साल भी चलाइएगा। ये फंड आया कहाँ से आपको? जब ये फंड आप जब 40 करोड़ रुपया अगर मंथली आप दे रहे हैं, तो 40 करोड़ का साल भर में जोड़े तो कितना हो जाएगा? उसको एक कहीं सा उद्योग लगा देते तो उसमें कुछ होता, कुछ रोजगार बढ़ता। जब उन लोग को रोजगार का सेवा दीजिए ना, 1000 क्यों दे रहे हैं? रोजगार का सेवा दीजिए। एक घर में अगर रोजगार हो जाएगा तो 1000 तो दूर की बात है ना? कम से कम रोजगार होना चाहिए था। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चूँकि जनता को ही डिसाइड करना है, तो जनता से क्या अपील? देखिए, हम जनता से ही अपील करेंगे, इस बार बोकारो में बदलाव कीजिए और अच्छा से अच्छा माने अपना विधायक चुनने का काम कीजिए। और जितना भी होगा, जो अपना दुख दर्द समझ रहा है वही आपका काम कर पाएगा। जो कि हमारे देखबे कि अभी विधायक जी परसेंट जो दिखाए हैं चुनाव आयोग में 262%, उसका वो उनका वाइफ का दिखाए हैं 609%। ये आखिर पेमेंट इन लोग का बढ़ा कैसे? एक विधायक का कितना पेमेंट है कि अचानक इतना परसेंट बढ़ गया, जबकि कोई काम नहीं किया है। अगर काम किया हुआ था तो देखते हैं। कहीं भी कल विरोध हुआ है, और एक रोज़ हम लोग भी गए थे, हम लोग के सामने तो उसको दौड़ाया गया है। ऐसा बात नहीं है, हम खुद अपना आँख से देखे हैं। तो चुनाव चिन्ह के साथ जनता से अपील कर लीजिए। देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा छाप है और क्रमांक 6 में है। हम जनता से ही अपील करेंगे, इस बार बोकारो विधानसभा से विस्थापित का बेटा, बोकारो का बेटा चुनावी मैदान में आए हैं, तो एक बार हम लोग को मौका दें और बोकारो को कम से कम हमको सेवा करने का मौका दें। यही हम जनता से अपील करते हैं। धन्यवाद। जोहार। तो हमारे साथ थे मनोज कुमार महली, जो कि बोकारो से
विधानसभा से प्रत्याशी हैं और चूंकि इन्होंने अपनी बातों को रखा है, जनता सब जानती है और जनता को ही डिसाइड करना है को किसे चुनकर भेजना चाहती है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।